हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मनीष कुमार शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी आरआर कॉलेज अलवर। पिछले वीडियो में हमने प्रिंसिपल्स ऑफ माइक्रोस्कोपी के बारे में डिस्कस किया था। आज के इस वीडियो में हम लाइट माइक्रोस्कोप्स के बारे में डिस्कस करेंगे। लाइट माइक्रोस्कोप्स, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है इनके, कि यहाँ पर जो स्पेसिमेन है उसको इल्यूमिनेट करने के लिए जो लाइट सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन जो है वो यहाँ पर क्या होगा भाई, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन क्या होता है इसमें, लाइट जो कि नॉर्मली हम विजिबल लाइट को यहाँ पर यूज करते हैं। तो विजिबल स्पेक्ट्रम, जो विजिबल लाइट जो होती है वो हमें पता है कि 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर की जो स्पेक्ट्रम का जो रेंज होता है वो विजिबल लाइट में आता है। तो हम ये कह सकते हैं कि 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक की जो लाइट होती है वो इस प्रकार की माइक्रोस्कोप्स में हम यूज करते हैं। लाइट माइक्रोस्कोप्स जो है मेनली जो हम पढ़ते हैं वो 3 प्रकार की हम डिस्कस करेंगे, जहाँ पर सबसे पहले जो आती है वो आती है हमारी ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी। मेनली इस वीडियो में हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोपी को ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम जो सेकंड जो लाइट माइक्रोस्कोप है, जो कि इसका एक हम कह सकते हैं सुधरा हुआ रूप है, एक एडवांस इसका रूप है, वो होता है क्या, डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी। ठीक है। उसके बाद इसमें भी कुछ कमियां रह गई, तो उनको सुधारने के लिए इसका थोड़ा और एडवांसमेंट हुआ। उसके बाद में जो तीसरी प्रकार की जो लाइट माइक्रोस्कोप थी, जो कि काफ़ी एडवांस है, वो होती है फेज कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी। तो ये 3 प्रकार की लाइट माइक्रोस्कोप्स मेनली हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो लाइट माइक्रोस्कोप, जहाँ पर हमने बात करी कि एज ए सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन यहाँ पर क्या होता है, लाइट होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप्स की। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि इसमें जो भी स्पेसिमेन को हम देखेंगे उसके जो बैकग्राउंड जो होगा वो क्या होगा, ब्राइट होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि स्पेसिमेन यहाँ पर जो भी होगा वो कैसा होगा भाई, यहाँ पर हम लिविंग या फिर नॉन लिविंग दोनों प्रकार के ऑब्जेक्ट्स को यहाँ पर इसमें हम देख सकते हैं। इसके अलावा ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप्स जो हैं, इनमें हमें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो क्या पड़ती है कि हमें स्पेसिमेन को क्या करना पड़ता है, स्टेनिंग यहाँ पर उसकी ज़रूरत पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब हम एक लिविंग एनिमल्स को ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में देखेंगे, तो लिविंग एनिमल्स को जब हम अगर उसको स्टेन कर देते हैं तो वो उनके लिए काफ़ी हार्मफुल हो सकते हैं और उन केमिकल से उनकी डेथ भी हो सकती है। तो वो हम उसको लिविंग फॉर्म में नहीं देख सकते। तो या तो अगर हमें लिविंग को देखना है तो उसमें क्या होना चाहिए कि वो पिगमेंटेड होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें क्लोरोफिल्स जो होते हैं प्लांट्स में, उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट पाया जाता है। तो इनको हम बिना स्टेनिंग के भी देख सकते हैं, वरना नॉर्मली हम यहाँ पर जो स्पेसिमेन है उसको स्टेन करके ही देख पाते हैं। स्टेनिंग के लिए हम यहाँ पर डिफरेंट टाइप की स्टेन यूज करते हैं। जैसे कि हम
इयोसिन, हीमेटोऑक्सिलिन, या फिर बैक्टीरिया वगैरह को स्टेन करने के लिए ग्राम स्टेनिंग यूज करते हैं। तो इस प्रकार से हम इसको ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में हम स्टेनिंग यूज करेंगे। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का जो लाइट पाथवे होता है वो किस प्रकार का होता है, तो यहाँ पर बेसिकली जो स्टेज है जिस पर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं, मान लो ये ऑब्जेक्ट है हमारा, और ये क्या होता है माइक्रोस्कोप में स्टेज। स्टेज उसको बोलते हैं जहाँ पर हम क्या रखते हैं भाई, अपना जो स्पेसिमेन है उसको जहाँ पर रखेंगे वो स्टेज होता है। जहाँ पर हम स्लाइड को रखते हैं, आपने देखा होगा लैब में, तो जो स्लाइड जहाँ पर रखते हैं वो क्या होता है, स्टेज होता है। स्टेज के जस्ट नीचे क्या रहेगा, कंडेंसर लेंस, ठीक है। उसके जस्ट नीचे क्या रहेगा, सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन, जो कि मेनली क्या होता है भाई, ज़्यादातर या तो हम नेचुरल लाइट को यूज करते हैं यहाँ पर, या फिर ज़्यादातर जो सोर्स ऑफ इल्यूमिनेशन है वो हैलोजन के लैंप, हैलोजन लैंप यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर से जो लाइट जाएगी वो लाइट कहाँ पर गिरेगी, इस कंडेंसर लाइट के ऊपर जाकर ये लाइट इसके ऊपर गिरेगी, ठीक है। इस लाइट को कंडेंसर लेंस क्या करेंगे, आगे कहाँ तक पहुँचा देंगे भाई, स्पेसिमेन के ऊपर पहुँचा देंगे। अब स्पेसिमेन के ऊपर जो लाइट जाएगी वो क्या होगी, इससे स्कैटर्ड होगी, इससे टकराएगी। स्कैटर्ड होने के बाद में ये जो लाइट है ये इस ऑब्जेक्ट से टकराकर स्कैटरिंग इसकी यहाँ पर होगी, और ये जो स्कैटर्ड लाइट है इसको यहाँ पर ऊपर एक दूसरा प्रकार का जो लेंस मौजूद होगा हमारे पास, कौन सा, जिसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस। ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा इस लाइट को क्या कर लिया जाएगा, कलेक्ट कर लिया जाएगा, और ये क्या करेंगे, अब इससे लाइट से, इस लाइट से एक इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। तो जो इमेज बनेगी वो किसके द्वारा बनती है, ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा बनती है। और लास्ट में यहाँ पर जो हमारी आइज, ये सबसे ऊपर हम आइज है, आइज के नीचे जो लेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, आई पीस लेंस बोलेंगे। तो आई पीस लेंस द्वारा अब इस ऑब्जेक्टिव लेंस के द्वारा जो इमेज बनेगी उसको हम मैग्नीफाई करके किसके द्वारा देखेंगे, आई पीस लेंस के द्वारा देखेंगे। ये सब कुछ हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी मैं बेसिक्स चीज़ें हैं एक बार आपको दोबारा से यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये नॉर्मली जो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप है उसका एक रे डायग्राम यहाँ पर हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो दो चीज़ें हम मेनली डिस्कस करेंगे, जो याद रखने लायक चीज़ें हैं, तो लाइट आप याद रखना दो प्रकार की माइक्रोस्कोप में हम यूज करेंगे। तो होती है बैकग्राउंड लाइट, दूसरी जो लाइट होती है वो होती है स्पेसिमेन लाइट। तो ये दो प्रकार की जो लाइट्स हैं यहाँ पर पूरी माइक्रोस्कोप्स में हमें देखने को मिलेगी। तो जैसे ही जो लाइट यहाँ पर हम देख रहे हैं, स्टेज के ऊपर जो लाइट आ रही है, तो यहाँ पर दो प्रकार की लाइट आ रही है, कौन सी, एक तो बैकग्राउंड लाइट और एक स्पेसिमेन लाइट। तो इन दोनों प्रकार की लाइट से क्या होता है भाई, इमेज फॉर्मेशन होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस जो है इसके द्वारा दो प्रकार की लाइट को कलेक्ट करके इमेज का फॉर्मेशन करवाया जाता है।
स्पेसिमेन लाइट जो है वो कौन सी लाइट होती है, वो लाइट होती है जो कि स्पेसिमेन के ऊपर आ रही है और स्पेसिमेन के द्वारा उस लाइट को क्या कर दिया जाता है, स्कैटर्ड कर दिया जाता है। जबकि बैकग्राउंड लाइट जो है ये वो लाइट है जो कि स्पेसिमेन से नहीं टकराती है, ठीक है, और स्पेसिमेन से नहीं टकराकर जो इसके अलावा जो साइड से जो लाइट स्पेसिमेन के साइड से जो गुजर जाती है वो लाइट भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव लेंस द्वारा कलेक्ट कर ली जाती है और वो भी इमेज का फॉर्मेशन में हेल्प करती है। तो जो बैकग्राउंड जो है वो बैकग्राउंड लाइट के द्वारा ही यहाँ पर जो हम देखते हैं ब्राइट फील्ड डार्क फील्ड वो यहाँ पर बैकग्राउंड के द्वारा ही निर्धारित होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और टर्म की जो कि अभी काम में आने वाली है। तो हमने बात करी थी किसकी, कि जो भी माइक्रोस्कोप है अगर उसकी रेजोल्यूशन अगर अच्छा करना है तो कुछ 3 चीज़ों की बात करी थी हमने पिछले वीडियो में। सबसे पहले वो था क्या, लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन। लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन माइक्रोस्कोप्स का हमेशा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ बात करी थी वो थी क्या भाई, मैग्निफिकेशन। तीसरी जो बात करी थी वो करी थी हमने कंट्रास्ट। कंट्रास्ट क्या होता है कि जो भी हम चीज़ अगर वो क्लियर देखना चाहते हैं, जैसे कि हम ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप बात करते हैं तो बहुत यहाँ पर जो बैकग्राउंड होता है वो किस प्रकार का होता है, एकदम वाइट कलर का होता है। तो वाइट कलर का होने के कारण अगर कोई ऑब्जेक्ट भी अगर एकदम वाइट है तो बैकग्राउंड भी वाइट होने के कारण वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट है जिसको हमें देखना है उसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर इस डायग्राम में हम देख रहे हैं ये जो पीछे वाइट कलर जो दिखाया गया है ये तो क्या है, बैकग्राउंड। और कोई भी जो माइक्रोब्स हैं जिसको हम माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं वो क्या होते हैं भाई, इसका जो स्पेसिमेन है वो कुछ भी है माइक्रो, उसको हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर स्टेन कर रहे हैं। तो स्टेनिंग करने से क्या हो रहा है, उसका कंट्रास्ट इंक्रीज हो जाता है। कंट्रास्ट इन द सेंस हम बात करें तो जैसे कि दो चीज़ है ये हमें दिखाई नहीं दे रही वाइट बैकग्राउंड के कारण, लेकिन अब हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया, यहाँ पर इसको किसी चीज़ से स्टेन कर दिया। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट को इजीली हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर इस साइड में और इस साइड में हम डिफ्रेंशिएट इजीली कर सकते हैं, इसी को ही हम कंट्रास्ट बोलते हैं। तो बेसिकली जो माइक्रोस्कोप्स है वो इसी सिद्धांत के ऊपर कार्य करते हैं। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में हमेशा जो बैकग्राउंड होगा वो हमें कैसा दिखाई देगा, एकदम वाइट दिखाई देगा, ब्राइट दिखाई देगा। जबकि जो ऑब्जेक्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं उसको हमें देखने के लिए उसके कंट्रास्ट को इंक्रीज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसको स्टेन करना पड़ेगा। स्टेनिंग के लिए डिफरेंट टाइप की डाइज हैं जो कि हम यूज कर सकते हैं। तो डाइज में हमने बात करी थी इयोसिन, जो कि बेसिकली जो माइक्रोब्स हैं उनके इयोसिन जो है वो साइटोप्लाज्म को स्टेन करने का काम करता है सेल्स के। दूसरा जो है वो होता है हीमेटोऑक्सिलिन। मेटोऑक्सिलिन जो है वो बेसिकली सेल के न्यूक्लियस के पार्ट को क्या करता है, स्टेन करता है। इसके अलावा जो बैक्टीरिया हैं उनको देखने के लिए हम उनको जो सेल वॉल में प्रेजेंट सेल वॉल को हम क्या करते हैं, स्टेन करते हैं। और उनकी सेल वॉल को स्टेन करने के लिए हम ग्राम स्टेनिंग यूज करते हैं। तो ये बेसिकली ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप का प्रिंसिपल था जो कि आपको इजीली समझ में आ गया होगा। यहाँ पर सिंपल जो है बैकग्राउंड हमें क्या दिखाई देगा, एकदम वाइट दिखाई देगा। और वाइट बैकग्राउंड के कारण हमें जो
वाइट ऑब्जेक्ट है वो दिखाई नहीं देगा। तो यहाँ पर हमें सिंपली उसको देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, स्टेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो याद रखने लायक चीज़ है वो क्या है, सिर्फ कि ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में हमेशा ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए स्टेनिंग की ज़रूरत होती है। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप जो है वो इजीली हमें अपनी जो लैब्स हैं उनमें जो आपके सामने जो प्रैक्टिकल के दौरान जो रखी जाती हैं वो यही माइक्रोस्कोप होती है। कौन सी, ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप। इसके अलावा इनके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज की हम बात करें तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के एडवांटेज देखें तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप जो है ये एक, यहाँ पर देखें, बहुत ही सिंपल माइक्रोस्कोप है और इसमें कोई ज़्यादा एडवांस एडजस्टमेंट की हमें ज़रूरत नहीं होती। यहाँ पर हम स्पेसिमेन को बिना स्टेनिंग के भी देख सकते हैं, लेकिन वो क्या होने चाहिए भाई, पिगमेंटेड होने चाहिए। ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप के डिसएडवांटेज की बात करें तो इनका अंदर बहुत ही लो कंट्रास्ट माइक्रोस्कोप की होती है और हमें ऑब्जेक्ट्स को क्लियरली देखने के लिए उनको क्या करना पड़ता है, उनकी स्टेनिंग करनी पड़ती है। इनकी जो लिमिट ऑफ रेजुलेशन है वो भी काफ़ी कम होता है। इसके अलावा जो यहाँ पर स्टेनिंग, जो स्टेन या फिर डाइज जो है वो इनके लिए ज़्यादा एक्स्ट्रा या फिर ज़्यादा मौजूद नहीं है, इसके मतलब अवेलेबल नहीं है। इसके कारण बहुत सारे स्पेसिमेन हैं उनको हम इस इजीली इसमें ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप में नहीं देख पाते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेज थे इसके। तो ब्राइट फील्ड माइक्रोस्कोप आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम डार्क फील्ड माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे।